दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा में बढ़ता निजीकरण पर। दोस्तों अभी कल ही एक हमारे मित्र हैं रामचंद्र सालवी, उन्होंने स्कूलों के बंद होने पर चिंता जाहिर की कि स्कूल्स जो हैं, सरकार स्कूल्स बंद कर रही है। और उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर चिंता जाहिर की कि भाई ये स्कूल अगर सरकार बंद कर देगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में और निम्न वर्ग के लोग जो हैं। इसको सरकार ने मतलब अपने संविधान ने सबको शिक्षा देने का वादा किया है, और अभी तो मूल अधिकार बना दिया है 2009 में। सरकार ने मतलब 2009 में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है और अनिवार्य कर दिया गया है। फिर स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे अनिवार्य शिक्षा का काम होगा और कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी। ये एक बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की। मैंने भी उनसे कहा कि भाई ये तो आज की बात नहीं है। भाजपा सरकार जब से आई है 2014 से देश के अंदर, तो अभी तक 2014 से 90,000 स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, और अलग अलग प्रदेशों में कुल मिला करके। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये कहा गया है कि जीडीपी का 6% जो है कम से कम शिक्षा पर निवेश करना चाहिए। ये बात वैसे 65 में 66 में कोठारी कमीशन ने भी जो पहला शिक्षा नीति जिसके ऊपर पहली शिक्षा नीति बनी, कोठारी कमीशन ने भी कहा कि भाई 6% जीडीपी का कम से कम खर्च करना चाहिए। और अब तो अनिवार्य शिक्षा जब हमने कर दी है बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है शिक्षा, तो फिर ये जो निवेश है ये और बढ़ना चाहिए। बल्कि तो लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है तब से वो निवेश कम कर रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। अपन इसके ऊपर पूरी बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और जितना आप लाइक करेंगे उतना ही हम अधिक इस पर मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे और नई नई जानकारियां आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं कह रहा था कि भाजपा सरकार जो है न तो उनकी बनाई हुई नीति के अनुसार 2020 में जो उन्होंने नीति बनाई उसके अनुसार 6% खर्च कर रही है, और न ही शिक्षा में कोई सुधार कर रही है। हालत यह है कि नामांकन कम हो रहा है, प्रवेश जो स्कूलों में प्रवेश होता है वो कम हो रहा है और ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा पे निवेश जो है भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य पर निवेश है, और बच्चों का भविष्य जो है देश का निर्माण करता है। तो देश का निर्माण अगर हमको करना है, देश को अच्छे तरफ ले जाना है, तो हमको शिक्षा पर निवेश करना जरूरी है। लेकिन हमारी सरकारें जो है, भले केंद्र की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकारें थी या दूसरी सरकारें थी, उन्होंने भी शिक्षा पे कोई ज़्यादा खर्च नहीं किया। ये बात जरूर है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 3.3% खर्च किया था 2012
2013 के उस बजट में जीडीपी का। लेकिन भाजपा सरकार ने उसको और कम कर दिया, और कम करके उन्होंने पहले साल में उन्होंने 3.8 कर दिया था शायद, और बाद में अभी जो लास्ट में जो बिल अभी बजट रखा है 2025-26 का, उसके अंदर तो उन्होंने 2.52% कर दिया है। मतलब बजट और कम करते जा रहे हैं, निवेश कम करते जा रहे हैं, बढ़ाने के बजाय। तो अगर आप निवेश कम करेंगे, शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, तो स्कूल कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अभी तक कोई देता नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जो प्रधान साहब हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो सारे नीट और ये इन बड़ी बड़ी बातों में लगे उलझे हुए हैं, लेकिन शिक्षा का जो बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको सुधारने का कोई प्रयास इस सरकार में नहीं हो रहा है। पूरे देश में जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, खास विशेष तौर पर उत्तर भारत में, जैसे के उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा जैसे प्रदेशों में लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान नहीं मतलब ये तो सरकारी डेटा है, कि 2014 के बाद लगभग 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अभी भी कई स्कूल, 10-20 हजार स्कूल बंद करने की प्लानिंग पाइपलाइन में चल रही है। राजस्थान में ही 3,000 स्कूल बंद करने की योजना बन रही है। तो बंद करने के कारण बताया जा रहा है कि बच्चे उपलब्ध नहीं, स्कूल में नहीं आते हैं, 10-10 बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, और शिक्षक कम है, तो शिक्षकों को जो है मतलब सब जगह लगाना मुश्किल है, सब स्कूलों में। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक खर्च बहुत बढ़ जाता है, इसलिए जो दूरस्थ स्कूल हैं उनको बंद करके और पास के स्कूलों में समायोजित किया जा रहा है। लेकिन उससे जो मुश्किल बढ़ रही है वो ये है कि भाई ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, नामांकन कम हो रहा है, और ख़ास तौर से महिलाओं का, बच्चियों का जो स्कूल में नामांकन है, अगर वो 2-3 किलोमीटर दूर है स्कूल, तो अभिभावक भेजते ही नहीं है उनको। तो ये जो है, और बंद करने के बजाय स्कूलों को गांव से में लोगों से जानकारी लेनी चाहिए कि भाई बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, और अभियान चलाना चाहिए स्कूल एडमिशन का। तो कुछ भी करके स्कूल को बंद करना तो प्रोग्रेस नहीं है, मतलब प्रगतिशीलता नहीं है, ये तो अवनति की ओर ले जा रहे हैं हमें। और बच्चे अगर कम है तो उनमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, शिक्षक अगर नहीं है तो ये तो सरकार को शिक्षक भर्ती करने चाहिए। और ये जो कारण बताए जा रहे हैं, ये कोई बहुत प्रभावी कारण नहीं है कि जिसकी वजह से स्कूल बंद किए जाएं। मुझे लगता है कि स्कूल बंद करने के जो कारण हैं वो दूसरे हैं, हिडन कारण हैं, और वो सरकार बताना नहीं चाहती है। सरकार के अपने एजेंडा है, उसकी वजह से ये बंद कर रही है। शिक्षा का जो 2020 की शिक्षा नीति में भी ये परिलक्षित होता है कि सरकार जो है शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है, और शिक्षा का निजीकरण तभी होगा पूरी तरह से जबकि ये सरकारी स्कूलों को बंद कर दे।
तो ये धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद करके शिक्षा की लूट, शिक्षा के नाम पर लूट करने वाले स्कूल खोलने की मंशा से ये सारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जब तक ये सरकारी स्कूल जो कम खर्च में सस्ते हैं, कम खर्च में बिना बिना फीस के, और किताबें भी वहां से मुफ्त मिल जाती है, उन स्कूलों को में को में ही जाएंगे बच्चे, क्यों ज्यादा फीस दे करके और शिक्षा की लूट करने वाले स्कूलों में जाएंगे। तो इसलिए ये बंद कर रहे हैं कि वो लूट वाले स्कूल चले। दूसरी बात यह है कि भाजपा जो है, भाजपा सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो बच्चों को ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहते। सब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को तो विदेश भेज के पढ़ा रहे हैं, या दूसरे बड़े महंगे स्कूलों में, कॉर्पोरेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। वो उनको थोड़ी बहुत शिक्षा, काम चलाऊ शिक्षा देना चाहते हैं। उसके बाद क्योंकि वो मानते हैं कि अगर ये सब बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे उद्योग धंधों में, खेती में, और ये जो घरों में काम करने वाले मजदूर कहाँ से मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत महंगे मिलेंगे। इसलिए वो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो एक बात और है कि भाजपा के जितने राजनीतिक कार्यक्रम हैं, इन कम पढ़े लिखे बच्चों से ही वो चल रहे हैं। जैसे जिनके सहारे मतलब ये इनके कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा में कौन पढ़े लिखे लोग, या बीए एमए किए हुए लोग, या मंत्रियों के या नेताओं के बच्चे जो है कावड़ होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि वो तो बहुत ही कम पढ़े लिखे बच्चे ही जो है वो कावड़ लेकर के और जाते हैं, और उनको जो है आ, उस यात्रा को पूरी करते हैं। तो अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उन कावड़ को कौन ढोएगा? मस्जिदों के विरुद्ध जो आंदोलन करते हैं, उसमें भी यही भीड़ इकट्ठी होती है जो अनपढ़ों की है, जो कम पढ़े लिखों की है। और मस्जिदों के खिलाफ का आंदोलन करना, मंदिरों की खोज करना, ज्ञानवापी मंदिर, ये सारी जो है, जितने ये अयोध्या का जितना बड़ा आंदोलन हुआ, अयोध्या राम मंदिर का, उसमें सारे ये अनपढ़ लोग ही थे, कम पढ़े लिखे लोग ही थे। अगर ये नहीं होते तो ये आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए भाजपा सरकार चाहती है कि बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाए जितना हमारे काम आ सके। और इसीलिए सरकारी स्कूल कम किए जा रहे हैं, और न सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती भी नहीं हो रही है। ये भी एक बड़ा, इसमें शिक्षक शिक्षक बिना शिक्षक के बच्चे क्या पढ़ेंगे, और बिना शिक्षक के क्या स्कूल, और क्या बिना बच्चों के क्या स्कूल। तो बच्चे भी स्कूल के लिए जरूरी हैं और शिक्षक भी जरूरी हैं। दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और अगर स्कूल दूर होगा तो बच्चियों को स्कूल भेजना तो अभिभावक बंद ही कर दे। और जैसा कि मैंने बताया 6% निवेश करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, और 2.252% ही खर्च कर रहे हैं। और 2012-13 में ये 3.3% था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और अभी शिक्षा नीति आने के बाद 21-22 में जो बजट आया उसमें 2.88 था बजट ही रखा, और प्रतिशत, और 2024-25 में तो 2.52% ही है।
तो बजट आप कम करते जा रहे हो, बजट प्रावधान कम करते जा रहे हो, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी और सभी बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को शिक्षा पे निवेश तो बढ़ाना ही चाहिए। लेकिन अभी एक और मुश्किल हो गई है। ये ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद अचानक मिलिट्री के साजो सामान की जरूरत बढ़ गई है, क्योंकि उसमें पता लगा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है। जैसे हमारे पास जो जेट एयरवेज, जेट युद्ध युद्धक विमान नहीं है, कम है, तो वो खरीदने पड़ेंगे। 2 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा जो है हमारे सेना के सैनिक कम हैं, तो वो भी भर्ती करनी पड़ेगी। तो अब मिलिट्री पर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये है कि सेना पे और सुरक्षा पे खर्चा बढ़ेगा। अगर सेना और सुरक्षा पे खर्चा बढ़ेगा तो कटेगा कहाँ से? वही शिक्षा से। तो जो 2.5-2% खर्च है, वो 2.5 रह जाएगा या 2.3 रह जाएगा। मतलब कम इसी में से होगा, ऐसा मेरा अनुभव। क्योंकि सरकार जो है शिक्षा को कोई जरूरी चीज नहीं मानती, शिक्षा की उपेक्षा कर रही है, जबकि शिक्षा बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के निर्माण के लिए। शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जिनको सरकार सोचती है कि भाई हमें शिक्षा पे खर्च करने का क्या फायदा, हमें तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है इससे, और मतलब खर्च ही करना पड़ रहा है, इससे कोई रिटर्न तो है नहीं। तो और जिनको पढ़ना होगा वो निजी स्कूलों में पढ़ लेंगे। तो ये जो घटिया सोच है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब मैं थोड़ी सी राजस्थान के शिक्षा की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में तो शिक्षा के और भी बुरे हाल हैं। ग्रामीण स्कूलों के में बंद करने की तलवार तो लटक ही रही है। साथ ही स्कूल में बच्चों के प्रवेश पर संकट मंडरा रहा है। 2022 और 2024 तक सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी गिरावट, 22 से 24 के बीच में नामांकन में भारी गिरावट देखी गई। राजस्थान में प्रवेश के 2021 में 98 लाख बच्चे थे, 98,000 लैक्स, जो अब 72 लाख हो गए। मतलब इतना गैप हो गया। प्राथमिक शिक्षा में 1 से 5वीं तक के लड़कों में 13% गिरावट आई और लड़कियों में 11.4% गिरावट है। प्राथमिक स्कूलों में जो ज्यादातर गांव में है, और उन्हीं को बंद भी किया जा रहा है। वो बंद करने का ही ये नतीजा दिख रहा है। यानी नामांकन कम हुआ है। माध्यमिक कक्षा में 6 से 8 तक के लड़कों में 7.8% नामांकन कम हुआ और लड़कियों में 5.7% कम नामांकन। और 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के कुल नामांकन 9.2% और 15-16 वर्ष के नामांकन में 2.5 कम हुआ। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति राजस्थान सरकार की शिक्षा नीति की है। मतलब शिक्षा में नामांकन इतना भयंकर कम हो रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि ड्रॉप आउट दर भी जो है 23-24 में क्लास 3 से 5 में 7.1% था और 6 से 8 क्लास में 6.8% और 9 से 12 में 9.6%, जो पूरे भारत में सबसे खराब स्थिति में है। स्कूलों का बंद या मर्ज होना और उसके प्रभाव 2023-24 में 2167 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं देखा गया।
22-23 में ये स्थिति 1594 की थी। न्यूनतम स्टाफ स्कूलों में शिक्षक हैं। 2025 में 400 से अधिक स्कूलों को एकीकृत करने की, छात्रों के स्कूल में भेजा, दूसरे बड़े स्कूलों में भेजा, मतलब मर्ज कर दिए स्कूल। 400 स्कूल मर्ज किए 2025 के अंदर, और बच्चों को जो है दूसरे बड़े स्कूलों में भेज दिया। उससे भी ये ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई। राजस्थान में कुल 1,12,222 पद तो शिक्षकों के खाली पड़े, मतलब इस जिसमें स्कूल व्याख्याता हैं 17,556 और द्वितीय श्रेणी शिक्षक हैं 33,840 और तृतीय श्रेणी के शिक्षक L1 और L2 दो अलग तरह के हैं 18,936 और 18,170। कुल मिला के 36 और 37,000 टीचर्स जो है कम है तृतीय श्रेणी के लिए। और शारीरिक शिक्षक भी कम है, पीटीआई जिनको बोलते हैं हम, 4,153 और प्रयोगशाला सहायक हैं 1,078। राजस्थान शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भी 13-14 हजार पद रिक्त पड़े हैं। कुल 4 लाख 7,817 पद स्वीकृत हैं। उसमें से केवल 2,93,220 पद भरे हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थिति और भी खराब है। स्कूलों में, सभी स्कूलों में मिला करके 27,495 का ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पियोन्स और सफाई करने वाले और ये सब, और इनका 27,495 तो कुल स्वीकृत पद हैं, लेकिन लोग काम कर रहे हैं वो केवल 5,000, यानी 22,144 पद रिक्त। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के भी पद खाली हैं, मतलब स्कूलों में 80% पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली हैं। क्या अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी की योग्यता वाले लोग भी हमारे देश में नहीं मिल रहे हैं क्या? क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? मतलब सरकार क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है, सवाल ये है। तो इस सवाल का कोई जवाब तो देने वाला है नहीं। पर बड़ा सवाल है कि पियोन की पोस्ट पे भी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? क्या पियोन्स की जरूरत नहीं है, या योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं? तो इतनी योग्यता होनी चाहिए क्या पियोन की? पियोन में तो 8वीं पास भी हो तो पियोन तो लग जाएगा। और पूरे शिक्षा विभाग में आप देखिए कि 2024 में लगभग 3,50,000 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत हैं। उसमें से 1,50,000 पद खाली पड़े, मतलब 43% पद खाली है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं भर्ती करना चाहती। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार भी शिक्षा की उपेक्षा कर रही है, और कोई कारण हमको नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से शिक्षा में भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, पियोन्स की भर्ती नहीं हो रही है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, शिक्षा विभाग खाली पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, बेरोजगारी बहुत है, बहुत लोग खाली पड़े बैठे हैं और लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं पर भर्ती नहीं हो रही है। तो
सरकार, इसका मतलब साफ साफ ये है कि सरकार शिक्षा की उपेक्षा कर रही है और वो चाहती नहीं है कि स्कूल में टीचर्स भरे जाएं, मतलब खाली पद जो है नहीं रहें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो शिक्षक हैं, जो स्वीकृत पद है, वो भी बहुत कम है और बढ़ाने चाहिए और भर्ती करनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। तो ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में, हालांकि बहुत बड़ा हो गया वीडियो तो, लेकिन संक्षेप में ये शिक्षा की नीति देश भर की और राजस्थान की दोनों की स्थिति का मैंने विवेचन किया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों को भेजिए, अपने शिक्षक मित्रों को भेजिए, कि जिससे उनको भी पता लगे कि ये हमारे शिक्षा नीति का क्या हाल हो रहा है। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो